जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आजकल क्योंकि ग्रामर के हम रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 है हमारे पास। इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन है इस रूल का नाम, ठीक है। अब इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको आइडिया है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि हम ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें जिसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जब दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान कोई चीज ऐड होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात अभी आप लोगों को नहीं समझ आ रही बच्चों, तो अभी ये थोड़ी देर में आप लोगों को जैसे ही हम एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे और डेफिनेशन को पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं जी इंटरवीनिंग एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। कहता है कि जो वर्ड फ्रेज क्लॉज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई वर्ड आ जाता है, कोई फ्रेज आ जाती है, कोई क्लॉज आ जाती है, तो उसको हम इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जब ये कोई वर्ड या कोई क्लॉज या कोई फ्रेज जब एक सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आती है तो करता क्या है, इंटरप्ट्स द नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसको वो इंटरप्ट करता है। इंटरवीन वैसे कहते हैं मुदाखलत करना, और इंटरप्ट भी कहते हैं मुदाखलत करना, ठीक है। तो ये इंटरप्ट कर देते हैं, इंटरवीन करते हैं हमारे सेंटेंस के नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर जो है ना डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं जी, येलो कलर जरा सूट करता है। A list of successful candidate was or were put up on the notice board। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है जी। अब a list हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट है। अब हमारे पास जो verbs हैं वो है जी was और were, हमारे पास verb हैं। अब हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात की कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में जो चीज इंटरवीन करती है, इंटरप्ट करती है, उसको या तो वो वर्ड हो सकता है या वो फ्रेज हो सकती है या क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फ्रेज है ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल देखना कैसे करेंगे। हमने वर्ड के अकॉर्डिंग, फ्रेज के अकॉर्डिंग, और थर्ड क्या है मेरे बच्चों, हमने क्लोज के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बात की थी, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। शाबाश, गुड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अ लिस्ट हमारे पास सिंगुलर है, अ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अब ये प्लूरल है। हमने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, इस फ्रेज को प्योरली क्या करना है, इग्नोर करना है, और हमने वोज का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये सिंगुलर वोज आ जाएगा और वर्ब को हम कट कर देंगे, पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। अभी एग्जांपल देखो, मेरी बात सुनो, अगले साल आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाना है और यूनिवर्सिटी में क्या होगा, आप लोगों ने टेस्ट वगैरह देनी है और मेरिट लिस्ट लगेगी। अब एक मेरिट लिस्ट पे आप सारे बच्चों के जो है ना 200 300 400 बच्चों के नेम्स होंगे, लेकिन वो जो लिस्ट है वो एक ही होगी, ठीक है। तो अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उसके साथ, लिस्ट के साथ हम वोज का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लूरल का करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चले। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, द एविडेंस, ओके, दैट दे सबमिटेड टू द जजेस। अब पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट को जो है ना सर्कल कर लेते हैं जी। ये सब्जेक्ट है जी हमारे पास द एविडेंस, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, S1 है जी, ठीक है। सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, ठीक है। एक छोटा सा S जो है ना ये स्टैंड कर रहा है जी, इसका क्या मतलब है जी, ये इस S का मतलब है हमारे पास ये सिंगुलर है, ठीक हो गया जी। ओके, दैट दे सबमिटेड टू द जजेस। अब वर्ब को भी हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया है ऊपर वाले सेंटेंस पे, ठीक है। जरा इजी हो जाएगा और पढ़ना। अब मैंने क्या कहा, वर्ब के और सब्जेक्ट के दरमियान में या तो हमें वर्ड मिलता है या हमें क्लोज मिलती है या फ्रेज मिलती है, ठीक है। दैट दे सबमिटेड टू द जजेस। अब यहाँ पर ये जो चीज है हमारे पास, ठीक है, इसको जो है ना हम कह देते हैं जी, ये क्लोज हमें मिल गई है, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक है। जबकि ऊपर वाली क्या थी हमारे पास, ये फ्रेज थी, ठीक है। चले मेंशन कर देते हैं क्योंकि नीचे भी कर दिया है, ऊपर वाला सेंटेंस नाराज ना हो जाए, ठीक है। तो साथ साथ रहिएगा, साथ साथ आप लोगों ने नोट करते रहना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट हर बच्चा मुझे नोट करता नजर आए, फिजिकल क्लास वाला भी और ऑनलाइन क्लास वाला भी।
अच्छा जी, ये क्लोज है। अब फ्रेज समझ ले कि इसकी कोई सेंस नहीं होती, क्लोज जिसकी कोई सेंस होती है, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। किसी और दिन इस पे जरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लोज है हमारे पास, हमने जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, हमने जो वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो किसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट को देखना है। अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, हमारे पास सिंगुलर है द एविडेंस, ठीक है। हालांकि ये दैट दे सबमिटेड टू द जजेस, अब हो सकता है 10 जजेस हैं, लेकिन जो एविडेंस की एक जो है ना लिस्ट है, ठीक है, वो तो एक ही है। वो सारे जजेस को जब कॉपीज उसकी जो है ना फ्राहम की जा रही है, तो हमारे पास जो एविडेंस है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसने अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर को जो है ना टिक करेंगे और जो प्लूरल है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द एविडेंस दैट दे सबमिटेड टू द जजेस वाज कन्विंसिंग। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। हमें 3 करने चाहिए जो है ना डिस्कस। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है, एक फ्रेज है, एक क्लॉज है, ठीक है। वर्ड और जो है ना, नहीं, फ्रेज और क्लॉज का तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो है ना डिस्कस एक और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो सेंटेंस है जी हमारे पास दी न्यू लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये एज ए सेंटेंस के तौर पर दी न्यू लाइब्रेरी सब्जेक्ट है जी, ठीक है। और ये एज ए सिंगुलर ही है। विद इट्स बुक्स एंड इट्स क्वाइट रीडिंग रूम्स। और हमारे पास जो वर्ब्स हैं उनको हम अगेन सर्कल करेंगे, ठीक है, बॉक्स में कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, द न्यू लाइब्रेरी, तो वर्ब को भी हम सिंगुलर ही करेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं पेन चेंज करूंगा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। रेड आज येलो, ठीक है, और जो है ना रेड चल रहा है, ठीक है। तो इज आ जाएगा, आर को काट देंगे। इज अ लॉन्ग, ठीक है जी, फेल्ट नीड, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारे पास। जो करेक्ट सेंटेंस है, द न्यू लाइब्रेरी विद इट्स बुक्स एंड इट्स क्वाइट रीडिंग रूम्स इज अ लॉन्ग फेल्ट नीड। तो ये हमने क्या किया है, इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन का जो है ना सक्सेसफुली हमने यूज देखा है सेंटेंस के अंदर कि हम कैसे करते हैं, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को जरा और ज्यादा अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 है जी, आज हमने 2 रूल डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो साथ साथ नोट करते जाइएगा, 2 रूल हमने डिस्कस करने हैं, एक थर्ड है और एक फोर्थ है, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और 2 सब्जेक्ट को याद रखे, जब भी वो इन किसी मॉडिफायर्स में से जो है ना कनेक्ट होंगे, किन में से, इन 7 में से। इन 7 को हम क्या करेंगे, ठीक है, इन 7 को हम सर्कल कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब किस कलर से करते हैं जी, येलो से करते हैं। अच्छा जी, अगर इसको हम इसके साथ जो है ना, या एज वेल एज के साथ कनेक्ट करें 2 सब्जेक्ट्स को, ठीक है, या हम टुगेदर विद के साथ करें, या फिर इन एडिशन टू के साथ अगर कनेक्ट कर दें, या हम अलोंग विद के साथ इसको जो है ना दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दें, ठीक है, या फिर लाइक के साथ, और लास्ट पे अगर हम अकम्पनीड बाय के साथ अगर 2 सब्जेक्ट्स को हम जो है ना कनेक्ट कर दें, तो क्वेश्चन ये पॉप आउट होता है मेरे बच्चों कि हमने किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करना है और किसके अकॉर्डिंग नहीं करना, ठीक है। मींस के सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यूज करना है, या शाबाश सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो अभी जो है ना स्ट्रक्चर भी मैंने इसका लिखा है सेंटेंस का। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट 1 होता है, फिर मॉडिफायर होता है या फ्रेज होती है। ये मॉडिफायर कौन से, ये 7 है टोटल, विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, लाइक, ठीक हो गया जी, अलोंग विद। उसके बाद फिर ये जो है ना दूसरा सब्जेक्ट, बार बार मैंने बात बताई है आप लोगों को कि ये मॉडिफायर 2 सब्जेक्ट्स के साथ मिलके जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कौन से वाले जो है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बात याद रखनी है कि S1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी। कब? कंडीशनल है, एक्सेप्शनल केस है, जब इन 7 में से कोई एक मॉडिफायर हमारा सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स के दरमियान यूज हुआ होगा, तब हमने S1 के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट टू को बिल्कुल हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट टू को इग्नोर कर देंगे। सब्जेक्ट टू सिंगुलर है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट टू प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क तब पड़ता है जब आपके पास सब्जेक्ट वन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा। क्लियर हो गया जी। कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जी, ठीक है। इकट्ठी तीनों एग्जाम्पल्स जो है ना हम ले आए हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक हो गया। ऊपर वाले को जरा क्लियर करते हैं दोबारा से और येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं जी। ओके, हमारे पास द टीचर है जी। अब द टीचर है, ये सब्जेक्ट वन है, ओके। नीचे ही लिखेंगे हम, ठीक है। अकम्पनीड बाय, हमने क्या किया, ये मॉडिफाइंग फ्रेज है, ठीक है। इस मॉडिफायर के साथ हमने कनेक्ट किया है किसको, सब्जेक्ट टू के साथ सब्जेक्ट वन को, तो ये S2 है। अब अगर देखिए सब्जेक्ट वन सिंगुलर है द टीचर, ठीक है, जबकि ही स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है, ठीक है जी। तो ही स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमने क्योंकि इस सेंटेंस को दोनों सब्जेक्ट्स को, ठीक है, अकम्पनीड बाय के साथ जो है ना कनेक्ट किया हुआ है उस मॉडिफायर के साथ जो कि उन 7 में से एक है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे ना कि आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है, ठीक हो गया जी। खुद ही सही किया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माय ब्रदर, अगेन हमारे पास S1 है, ठीक है, विद के साथ जो है ना कनेक्ट है हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर टोटल लोग हम देखें तो 4 लोग बनते हैं, एक खामन है, एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, और बच्चे 2 ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आर और इज, अब माय ब्रदर है वो है सिंगुलर है, तो हमने माय ब्रदर के अकॉर्डिंग जो है ना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो इज आ गया हमारे पास। हमने जो है ना वाइफ और 2 चिल्ड्रन जो कि सब्जेक्ट 2 है उनका बिल्कुल इग्नोर करें। सही है बच्चों, साथ साथ रहिएगा, नोट करते जाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्जेक्ट वन, और जो सब्जेक्ट वन है यहाँ पर प्लूरल है। ऊपर वाली दोनों एग्जांपल में सब्जेक्ट वन हमारे पास सिंगुलर था और यहाँ पे प्लूरल है। अब इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एज वेल एज के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास S2 है वो हमारे पास क्या है जी, सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने S2 को क्योंकि इग्नोर करना है किसकी वजह से, एज वेल एज की वजह से, मॉडिफायर की वजह से, इसलिए हम क्या करेंगे, दी प्लेयर्स के साथ जो है ना आर का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या कर देंगे जी, ठीक है, इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर नॉट प्लेइंग, तो सेंटेंस ये है करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स को जो है ना सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्लियर कर देता हूँ, मेरा ख्याल है आप साथ साथ नोट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास शी, सिंगुलर है, अलोंग विद के साथ हमने इसे कनेक्ट किया मॉडिफायर के साथ। हर चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन हमने चिल्ड्रन चाहे एक है 2 है, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, ठीक है। तो 2 4 6 जितने भी हैं उसको तो हमने इग्नोर करना है क्योंकि हमने वर्ब का इस्तेमाल, ठीक है, अलोंग विद की वजह से शी के अकॉर्डिंग करना है, तो शी के साथ हम हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते, ठीक है। शी अलोंग विद हर चिल्ड्रन हैज कम टू अटेंड द पार्टी, ओके हो गया। लास्ट पे एक और सेंटेंस है, लास्ट है कि पता नहीं सेकंड लास्ट है, बाद में पता चलेगा। अब जो है ना ही है, सब्जेक्ट वन सिंगुलर है, लाइक आ गया, हिज ब्रदर, अब ही के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं और ही लाइक हिज ब्रदर इज अ जॉली फेलो, ठीक है। देखते हैं जी एक और सेंटेंस है हमारे पास जी, लास्ट पे एक और सेंटेंस है, तो लास्ट पे जी आए, अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। आए हमारे पास क्या है, ठीक है, सिंगुलर है। अब अकम्पनीड बाय के साथ हमने क्या किया हुआ है जी, इसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये अकम्पनीड बाय के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब माय फादर साथ में S2 के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, अब्बा जी हैं, ठीक है, S2, और जो आई है वो S1 के अकॉर्डिंग हमारे पास काम कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा हुआ है कि अकम्पनीड बाय आ गया, मॉडिफायर आ गया, तो हमने सब्जेक्ट का जो यूज है उसको किसके अकॉर्डिंग देखना है, ये S1 के अकॉर्डिंग देखना है। तो S1 के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर माय फादर देखें तो इज आएगा, अगर आए को देखें तो एम आएगा। अब क्योंकि आए हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट वन है, ठीक है, तो सब्जेक्ट वन के साथ हम एम लगाते हैं। तो जो करेक्ट सेंटेंस है, आई अकम्पनीड बाय माय फादर एम लिविंग फॉर अमेरिका टुमारो, तो ये हमारे पास जो है ना सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों कि सर तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है। और ये वाले एक्सेप्शनल केसेस लेकर आ रहे हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, S2 के अकॉर्डिंग जो है ना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, और वहां पर हम सब्जेक्ट 1 को भी इग्नोर करते हैं। तो ये वाली कुछ चीजें हैं, ये कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। और लास्ट पे जो मैं आप लोगों से बहुत प्यार बड़ी बातें करता हूँ, वो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, प्यार मोहब्बत बांटना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।